सूर्य, सन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सन एक राजा का कारक लिए हुए है, तो सन को हम राजा बोलते हैं। अगर सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में हो कुंडली के, आपके पत्री के, तो यहाँ सूर्य अपने सिंहासन पर बैठा है, उच्च का है। यहाँ राजा को सबसे डील करना है। इसी वजह से पूरी जिंदगी जो है स्ट्रगल में जाएगी, लेकिन बाद में जीत पक्की रहेगी, क्योंकि राजा जो है चैलेंजेस एवरी डे लेना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो भी जिसके भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा, तो ऐसा बंदा हर टाइम चैलेंज लेने के लिए तैयार रहता है। सन क्या है? सन इज ए कॉज ऑफ सक्सेस। सफलता का कारक ग्रह सूर्य है। लेकिन सूर्य जो है पिता, जैसे थोड़ा रूढ़ होंगे। सूर्य का पिता का कारक ग्रह सूर्य है, तो फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो पिता थोड़ा रूढ़ टाइप के होंगे। जैसे गुरु को देखें, अगर गुरु क्या होता है, बहुत आसानी से चीज़ों को ला कर दे देता है। ऐसे सूर्य क्या है, बहुत आसानी से नहीं देता, थोड़ा पिता की तरह रूढ़ बिहेव करके फिर ला करके आपको सफलता दिलाता है, बट दिलाता जरूर है, ये अच्छी बात है। हर समय जो है फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो हर समय ऑथोरिटेटिव टाइप का टोन होगा, बात करने का टोन होगा, ऑर्डर टाइप का, ऑर्डर पास करने वाला टाइप का टोन होगा। जैसे मैं ये करूँगा, मैं देख लूँगा, तुम ये करो, तुम वो करो। एक लीडरशिप क्वालिटी जो होता है ना, वो सूर्य के अंदर आ जाती है। जब शुरू में जब फर्स्ट हाउस जो सन है वो कुछ काम करने के लिए बढ़ते हैं, कुछ क्रिएटिविटी के लिए बढ़ते हैं, तो सब लोग जो है ना उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक राजा है ना, अलग तरीके का सोचता है, अलग टाइप का कुछ करना चाहता है। लेकिन जब बाद में सब कुछ एग्जीक्यूट होने लगता है, सब कुछ मतलब सफल होना दिखने लगता है लोगों को, तब सब इसके आसपास आके घेरना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अब ऐसे जिसके फर्स्ट हाउस में सूर्य हैं, ऐसा बंदा कभी भी अकेले कहीं जाना पसंद नहीं करेगा। हर टाइम चाहेगा कि एक दो लोगों को पकड़ लेता हूँ, साथ में लेकर चलूँगा, अकेले कभी नहीं चाहेगा, राजा की तरह बिहेव करेगा। अब सूर्य को देखा जाए, सूर्य रिश्ता में पिता है, सब्जेक्ट में पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है। आपके फादर को कहना कि पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है, और आपका जो शरीर का जो आत्मा है वो सूर्य है, और लग्न आपका शरीर है। तो आत्मा अगर शरीर पे आगे बैठ गया तो उससे ज़्यादा खुशी उसको कहाँ मिलेगी। इसीलिए सूर्य को लग्न में जो है अच्छा माना जाता है। और जो फर्स्ट हाउस है वो सेनापति का है, मंगल का है, और सेनापति के घर में सूर्य अपने को सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, वो चीज़ भी यहाँ पे है। अब सूर्य अगर सेकेंड हाउस में हो, तो सेकेंड हाउस किस चीज़ का है? वीनस, पैसे का है, वाइफ का है, मनी का है, न्यूक्लियर फैमिली का है। अब यहाँ जो है, जो सूर्य है वो एक राजा है, और ये फैमिली मैन नहीं हो सकता। राजा जो है फैमिली मैन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो यहाँ वाला जो सन वाला जो व्यक्ति है वो फैमिली से जुड़ना तो चाहेगा, बट अच्छे से जुड़ नहीं पाता है। अब सूर्य के जो एनिमी है वो कौन है? वीनस है, राहु है, केतु है, सैटर्न है, शनि। अब राजा का जो काम होता है वो देश चलाना होता है। जो राजा वैभव की चीज़ों में जुड़ गया तो वो राजा पूरी तरह उसका देश बर्बाद हो जाता है। और सेकेंड हाउस वैभव का, क्योंकि वो वीनस का घर है, तो सेकेंड हाउस भी वैभव का है, वहाँ राजा अगर वैभव में जुड़ा तो बर्बाद। इसीलिए यहाँ का जो सूर्य है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि सूर्य क्या है कि आत्मा का कारक ग्रह है, और सेकेंड हाउस फैमिली है, तो आपकी आत्मा जो है कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ कर रहना चाहेगी। ऐसे में जिसके सूर्य सेकेंड हाउस में, ऐसे लोग मैक्सिमम देखे होंगे कि अपने फैमिली वालों को सब कुछ दे देते हैं, पूरा लुटा देते हैं। पूरा लुटाने के बाद लास्ट में इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, और जब इनका सब कुछ खाली हो जाता है तो इनके फैमिली वाले ही इनको छोड़ देते हैं हमेशा के लिए।
तो सेकंड हाउस का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और जिसके भी सेकंड हाउस में सूर्य हैं वो थोड़ा ध्यान से अपने फैमिली के साथ डील करें। अब थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम है, डेयर है। अब यहाँ जो घर है ये घर बुध का है, और बुध क्या है? बुध को सूर्य ने अडॉप्ट किया। एक कहानी है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बस इतना जान लीजिए सूर्य ने बुध को अडॉप्ट किया। चाइल्ड, अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड जो है वो बुध है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य है उसको काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है अपने बेटे के घर पे, काफ़ी कंफर्ट फील करता है वहाँ पे। और पराक्रम का है तो राजा को पराक्रम दिखाने का तो मौका मिलता है यहाँ पे, तो अच्छा माना जाता है यहाँ पे सूर्य। अब क्या है कि थर्ड हाउस क्या है? छोटा है। जैसे मरकरी जो है ना आपका बुध जेमिनी में छोटा रहता है, बहुत कम एज का रहता है, मासूम सा बच्चा सा रहता है, तो छोटा है। तो जैसे क्या करेंगे आप? छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, कोई भी काम आपका छोटे ट्रेवल करेंगे, छोटे काम करेंगे। तो थर्ड हाउस आपका छोटे से स्टार्ट होता है, शॉर्ट ट्रेवल वगैरह जो आपका देखते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, न्यूज़पेपर का भी है। तो थर्ड हाउस वाले जब कम्युनिकेट करेंगे ना तो थोड़ा बोल्ड तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे। बोलने का जो कम्युनिकेशन तरीका होगा वो बोल्ड तरीके से होगा, और यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अब सूर्य इन फोर्थ हाउस, सन इन फोर्थ हाउस, चंद्रमा का भाव है फोर्थ हाउस। अब मून क्या है? केयरिंग है, केयरिंग पर्सनैलिटी है मून की। अब यहाँ पे सूर्य आता है तो पिता कैसे होंगे? पिता माता बन गए, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का घर है। पिता ने एटीट्यूड अपना लिया माता का। अब क्या होगा? जैसे कि पिता, जैसे माता घर में सब कुछ केयरिंग करती हैं, रसोई में खाना बनाना, खाना खिलाना। अब माता यहाँ पे, तो जिसके भी फोर्थ हाउस में सूर्य हैं ऐसे लोगों के पिता दूसरों को खाना खिलाने के बहुत शौकीन होंगे, और घर में खाना भी बनाने का। अगर ये किचन में घुस गए तो मतलब आपके माता को बाहर कर देंगे, तुम रहो मैं बनाता हूँ, ऐसे हो जाता है एटीट्यूड। फादर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, फोर्थ हाउस करने वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं, दिल से मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और एक्चुअली सूर्य क्या है? आपका आत्मा है, और फोर्थ हाउस में बैठ गया। फोर्थ हाउस में बैठ गया मतलब आपकी जो आत्मा है वो फोर्थ हाउस में ही तृप्त होगी, अपने अपने घर में बैठेगी। आप अपने घर में ही रहना चाहेंगे, घर से बाहर कहीं जाना ही नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी आत्मा वही संतुष्टि मिलेगी अपने घर में ही। तो अब जो देखते हैं फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य चले गए, तो फिफ्थ हाउस क्या है? खुद की। अब आपको पता होगा कि जो भी क्रिएशन होता है उस क्रिएशन का मालिक जो होता है वो सूर्य होता है, और फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का ही है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर सूर्य बैठ गया तो ऐसे बंदे के पिता जो है आर्टिस्टिक हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कला होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पोएट्री, ये कुछ ना कुछ आपके फादर के अंदर होगा ही होगा। और फिफ्थ हाउस जो है काफ़ी एंटरटेन भी कराता है, तो आपके फादर काफ़ी एंटरटेन भी कराते होंगे आपको, काफ़ी जैसे खिला खिला के बताना, मजाक मजाक में कुछ बोल देना, अच्छे बातों को बता देना, वो सब चीज़ें। और यहाँ सूर्य जब आते हैं तो अपने आप को चार्ज फील करते हैं, तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है यहाँ का सूर्य। अब अगर सूर्य आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाए, तो ये भी सिक्स्थ हाउस क्या था? मरकरी का है। थर्ड हाउस मरकरी का था, सिक्स्थ हाउस भी मरकरी का। बट यहाँ मरकरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब मैच्योर हो गया, तो अब यहाँ दिमाग ज़्यादा लगाता है मरकरी। तो यहाँ का जो मरकरी होता है वो रोग रीढ़ शत्रु लेकर के बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस जो है रोग रीढ़ वाला है, शत्रु वाला है। अब यहाँ पे सूर्य की सारी एनर्जी एक नेटिव को शत्रुओं से बचाने में लग जाता है। जैसे कि एक इनके लिए कहावत कहा गया है कि आ बैल मुझे मार, किसी की भी लड़ाई हो उसमें घुस जाते हैं। जिसके भी सिक्स्थ हाउस में सूर्य हो ना, वो दूसरों की लड़ाई में पहले घुस जाते हैं और अपना खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे में बोला जाता है कि सिक्स्थ हाउस जो सूर्य वाले होते हैं थोड़ा अपने आप को बचाना चाहिए, और सोच समझ के कहीं भी हाथ डालें अपना। अब जो है जैसे कि आप देखे होंगे कहीं प्रॉब्लम सॉल्व आउट सॉर्ट आउट करना हो तो इनको ही बुलाएंगे, हाँ भाई साहब आप आ जाइए, आपकी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, मेरी प्रॉब्लम है, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा करके। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, जब देश की प्रॉब्लम आ गई थी, सबको इकट्ठा करना था, तो देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को पकड़ा गया था। वो आए थे और उन्होंने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कुंडली है उनके सिक्स्थ हाउस में सूर्य है।
अब जो है सातवां भाव, सातवां भाव को डूबा हुआ सूर्य कहते हैं। सातवां क्या है, सातवें में सूर्य अस्त हो जाते हैं। यहाँ जो है मैरिड लाइफ जो है पूरा स्पॉइल हो जाता है, पूरा जो है शादीशुदा लाइफ को ना बैंड बजा देता है, क्योंकि सूर्य जो है नेम फेम का कारक ग्रह है, और यहाँ अगर डूब गया नेम फेम तो मिलेगा नहीं। ऐसे लोगों की जो एटीट्यूड होता है ना, बहुत भेदभाव करने वाला हो जाता है। जैसे वो गरीब है, वो अमीर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो छोटी जाति, वो बड़ी जाति, ऐसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं दूसरों को। ऐसे लोग खुद में कभी नहीं देखते कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। अपने स्ट्रगल को नहीं देखते, अपने चीज़ों को नहीं देखते, दूसरों को कभी निकालने में लगा रहता है। और अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है और आप ऐसे कर रहे हैं तो ज़रूर आपके कहीं ना कहीं फर्स्ट चाइल्ड होने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, और अगर फर्स्ट चाइल्ड हो भी गया तो पक्का बहुत बिगड़ जाएगा। अब अगर यहीं देखते हैं 8th हाउस में, तो 8th हाउस में तो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस क्या है, कुआं है, अंधेरा है। अब वहाँ पे सूर्य जो है, अब 8th हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो किसी भी चीज़ का ख़त्म होना और उसका दोबारा रीजनरेशन होना ही 8th हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आत्मा का चोला बदलना, इसलिए डेथ का जो हाउस है वो 8th हाउस है, क्योंकि आत्मा यहाँ पे, आत्मा तो वही चीज़ है बट अपना चोला बदल लिए, अपने चीज़ों को चेंज कर लिए, अपना चोला बदल लिए, तो 8th हाउस है। अब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस ये है कि पहले आपको दुख देता है। जब भी 8th हाउस की दशा आएगी तो उसके स्टार्टिंग की दशा कुछ सालों तक तो आपको बहुत दुख देगा, आपको बहुत पेन देगा, दुख दर्द देगा। लेकिन आप अगर सस्टेन कर गए उस दुख दर्द में तो फिर आपको क्या करेगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। अब जो है यहाँ पे देखें तो आपका 8th हाउस क्या है, अंधेरे का है। सूर्य वहाँ पे क्या करता है, टॉर्च लेकर के चलता है। पाताल नगरी है, पाताल में क्या है, हिडन चीज़ें हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो क्या चाहेगी कि हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च करूं, ढूंढ कर के लेके आऊं, निकाल के लेके आऊं, ठीक है। और बॉडी पार्ट में आपका जेनिटल एरिया है, आपका छुपा हुआ पार्ट है, जो भी चीज़ें आप छुपा के रखते हैं वो सारी चीज़ें आपके 8th हाउस है। यहाँ रिसर्च का भी है। तो आदमी को 8th हाउस इतना रगड़ देता है, इतना परेशान कर देता है कि वो खुद ही इतना मतलब परेशान होकर के प्रॉब्लम को झेल के वो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, और फिर बाद में वो रिसर्च के रूप में बढ़िया रिसर्च करके चीज़ों को ला करके दुनिया के सामने रख देता है। 8th हाउस ऐसे कराता है 8th हाउस। अगर देखें यहाँ का जो भाव है ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो ये खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा तो पहले स्टार्टिंग में बुरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लगाए रखेगा तो फिर उसके बाद रेमेडी इतनी अच्छी काम करेगी कि वो फिर वो बहुत अच्छा एक निकल के आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि सोना को तपाने के बाद कुंदन बन जाता है, वो ये 8th हाउस ही है। अगर आपका सूर्य अगर खराब है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। और जिसके भी 8th हाउस में सूर्य है वो अपनी पत्री देखे कि वो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर सुसाइड करने की कोशिश करेगा, मरने की, क्योंकि 8th हाउस डेथ का है ना। आत्मा क्या चाहती है, जब भी कुछ से बात करो तो डेथ के बारे में जब बात सुनेगा तो बहुत खुश होगा, डेथ की बात करो, डेथ की बात करो, ये अच्छा लगता है, आत्मा तृप्त होता है। सूर्य विटामिन डी भी है। तो अगर सुबह उठने में अगर आपको अच्छा लगता है तो सूर्य आपका अच्छा है। अगर सूर्य आपका खराब है, अगर आपका नींद सुबह नहीं खुलती है तो मतलब सूर्य आपका खराब है, सिंपल सा है। अब सूर्य का देखते हैं 9th हाउस में, लक का घर है ये, ठीक है। यह गुरु का भाव होता है। अब यहाँ गुरु जी के घर में राजा आके बैठ गया तो राजा गुरु की सेवा का व्यवस्था करेगा, ये ला दो वो ला दो। अब 9th हाउस में सन वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा दूर दूर बड़ी बड़ी मंदिरों जो है जाने का कोशिश करेगा, मंदिर घूमेगा, मंदिर जाएगा, वहाँ गुरु की सेवा करने पे इसकी आत्मा तृप्त होने लगती है। धार्मिक यात्रा भी बहुत करेगा,
अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसका किस्मत जगा देगा सूर्य यहाँ पे, अगर धर्म से जुड़ा हुआ है तो। और पापा भी सूर्य है, पापा भी काफ़ी धार्मिक होंगे। अच्छे सूर्य जो होता है ना, अच्छे सूर्य की पहचान, वो कभी भी किसी से भेदभाव वाली बात नहीं करता है। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति में भेदभाव नहीं करता है। वो सोचता नहीं इसके बारे में, सब समान और लेके आगे बढ़ता है। वो राजा है, उसको भेदभाव से कोई मतलब ही नहीं है। सूर्य इन 10th हाउस। अब 10th हाउस जो होता है वो शनि का होता है, शनि का भाव है। अब शनि के घर में राजा आ गया। अब शनि क्या है? हेल्पर है, दास दासियाँ, नौकर। अब शनि को एक ही चीज़ आती है, हार्डवर्क। शनि आराम आराम से काम करते रहना, कंसिस्टेंटली, मिनिमम स्पीड में शनि काम करने वाला ग्रह है और हमेशा काम करते रहना चाहता है। अगर शनि हार्डवर्क नहीं करेगा, अगर ऐसा बंदे हार्डवर्क नहीं करेगा तो उसके बॉडी में पेन होने लगेगा। तो ये बहुत मेहनती होते हैं। तो आप देखे हों लोग जो हार्डवर्क करने वाले होते हैं, जो लेबर टाइप के, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर वो रात को आराम से सोते हैं रात में वो। अब यहाँ पे राजा आ गया तो सूर्य जो है ना, भूल जाता है कि राजा है। वो क्या करेगा? करीब जैसे, मतलब सॉरी, नौकर जैसे बिहेव करने लगेगा, राजा जैसे थोड़ा भी बिहेव नहीं करेगा। उसका जो गुण धर्म है वो सब शनि वाला अपना लिया। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बॉस होते हुए भी ना नौकर जैसे काम करेगा। बॉस होकर के भी सारा काम खुद ही करना चाहेगा। और ठीक है, अगर किसी ने बता दिया भाई तुम बॉस हो, तुम क्यों इतना करते हो, तो क्या करेगा उसके बाद? कुछ नहीं करेगा, वो सारा काम दे देगा दूसरे को। लो भाई, मैं बांट दिया, मैं राजा, मैं बॉस हूँ, तुम लोगों को काम करना है। फिर जब काम वापस आएगा तो पता चला कि सारे के सारे काम गलत करके दे दिए, फिर बैठ के अकेले उस काम को ठीक कर रहा है। तो जो 10th हाउस का जो सन होता है ना, सूर्य होता है, वो नौकर की तरह उसको करना ही पड़ता है। वो शनि जो है ना उसको करवाए, क्योंकि शनि के घर में सूर्य है, उसको करवाएगा ही करवाएगा। तो इनको ज़्यादा लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ जाता है। अब 11th हाउस में सूर्य आ गया तो ये कर्मों का फल देता है। 11th हाउस क्या है? आपके पिछले जन्म में आपने जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा अच्छा कर्म किया है ना, जिस ग्रह के लिए, वो इस जन्म में आपका 11th हाउस में आके बैठता है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति की घर होती है। जो ग्रह बैठा, आपकी इच्छा करेंगे वो ग्रह आपको ला के दे देगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य है, आपने नेम फेम की इच्छा की, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की इच्छा की, आपकी इच्छा 100% पूरी करेगा वो। क्योंकि और आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो कहना कि पिता से, क्योंकि सूर्य पिता है, पिता के द्वारा या खुद के नेम फेम से भी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें। अब हर घर से 7वां घर इच्छा पूर्ति होता है। तो यहाँ सूर्य खुद देखिए 7वें में आया, अपने पंचम से 7वां 11वां होता है, इच्छा पूर्ति करेगा ही करेगा। अब सूर्य अगर 12th हाउस में आ गया तो यह आइसोलेशन, हॉस्पिटल, फॉरेन का घर है, ये दुनिया से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ जो है ये दान का भी घर है, खर्चा का भी घर है। अब यहाँ पे जो सूर्य है वो आ जाता है तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कि इनके पिताजी काफ़ी दानी टाइप के होंगे। सूर्य काफ़ी शॉपिंग भी करते होंगे, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारा कर रखे होंगे ये लोग, ठीक है। और ऐसे लोग भी काफ़ी दान करते हैं, क्योंकि 12th हाउस है। 12th हाउस क्या है? घर से दूर का भी है। तो ऐसे लोगों का आत्मा जो है ना, घर से जब दूर रहते हैं, दुनिया से अलग थलग रहते हैं, तब इनकी आत्मा बहुत तृप्त होती है। एकदम अकेला शांत एक चीज ध्यान करें तो बहुत इनकी आत्मा तृप्त रहती है। तो ये 12 घर में सूर्य का मैं आपको बताया। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और ग्रह के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।